प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट और वो भी खुद से सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट येस इट इज़ पॉसिबल। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें तो आप यूएस में अपने काफ़ी डॉलर्स बचा सकते हैं खुद से अपना प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट प्लान करके। इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल विद अ लिटिल बिट प्लानिंग एंड अ लिटिल बिट एग्जीक्यूशन। सो स्टे ट्यून इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू डू अ मैटरनिटी फ़ोटोशूट इन अमेरिका। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं हमारा प्रेगनेंसी का फ़ोटो शूट करने। तो मैं पूरी रेडी हो रखी हूँ। हम लोगों ने कोई कैमरामैन वगैरह या ऐसा कुछ हायर नहीं किया है। सो हम लोग कल भी गए थे, आज भी जा रहे हैं। और ये जो जितने भी पिक्स हैं और वीडियोस वगैरह हैं दोनों दिन के जो प्रेगनेंसी फ़ोटो शूट है जो हमने खुद ही किया है सिंपल सा, वो मैं आपको वीडियो में डाल दूँगी सारे के सारे। तो आप बताना मुझे कैसा लगा मेरा प्रेगनेंसी फ़ोटो शूट खुद से किया हुआ। खुद से DIY मैटरनिटी फ़ोटो शूट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, प्रिपरेशन करनी होती है। तो मैं 1 बाय 1 आपको वो पॉइंट्स बताती जाऊंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप अपना मैटरनिटी फ़ोटो शूट कब करना चाहते हो, किस मंथ में करना चाहते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको जो मंथ चूज़ करना है वो होना चाहिए जब आपका बेबी बम्प बाहर आ चुका हो, ताकि फ़ोटोज़ में वो बहुत ही ब्यूटीफुली शो हो सके, फ्लॉन्ट हो सके। एंड सेकेंडली उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो एनर्जी लेवल है उस टाइम पे अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपना फ़ोटोशूट बहुत ही लास्ट के मंथ के लिए रखेंगे या वीक्स के लिए रखेंगे, हो सकता है आपका जो इंटरेस्ट है, एनर्जी लेवल है, वो बहुत कम हो जाए और आप वो ना कर पाओ फ़ोटोशूट। इसलिए आपको कुछ 34 से 36 वीक्स के बीच का कोई एक वीक चूज़ करना चाहिए जब आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा होता है एंड आपका बेबी बम्प भी फ्लॉन्ट हो पाता है। ऐसा कोई वक्त अगर आप चुनते हो तो आप बहुत अच्छे से अपना फ़ोटोशूट एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये पहला पॉइंट है जो आपको आपके माइंड में रखना होता है। Now we will move to the second most important point, that where you want to shoot and where you should डू द मैटरनिटी फ़ोटो शूट। तो इसमें आ जाता है कि आप या तो किसी फॉरेस्ट में या फिर आप किसी लेक के पास या फिर आप किसी माउंटेन पीक को बैकग्राउंड में रख के ऐसी कोई चीज़ आप जगह आप ढूंढो, आप सेलेक्ट करो जहाँ पे बैकग्राउंड बहुत ब्यूटीफुल आए, ताकि आपके फ़ोटोज़ भी बहुत खूबसूरत निकल के आएँ। जैसे मुझे जो है, मैं सिएटल में थी तो मुझे वहाँ पे लेक्स और जो फॉरेस्ट एरियाज़ थे वो काफ़ी थे, और मुझे ऐसा ही कुछ मदर नेचर या मदर अर्थ के करीब का कोई फ़ोटो शूट कराना था ताकि उसमें ग्रीनरी और लेक आए। तो मैंने जो बैकड्रॉप था वो उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया। इसी में एक और बात इंपॉर्टेंट होती है कि टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप किसी सनी डे पे जा रहे हो या फिर आप किसी स्नोई डे पे जा रहे हो, क्योंकि आप स्नोई डे पे जाओगे तो स्नो का भी जो बैकड्रॉप है वो बहुत खूबसूरत आता है फ़ोटोज़ में। बट मुझे चाहिए था कि मैं किसी सनी डे पे जाऊँ, क्योंकि फ़ोटोशूट हम खुद से कर रहे थे तो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे एडिशनल लाइट देनी पड़े। मैं सनलाइट को ही यूज़ करके वो फ़ोटोशूट करना चाहती थी। तो मैंने एक नॉर्मल सनी डे चुना जिस दिन स्काई बहुत क्लियर था और सारी के सारी जो फ़ोटोज़ थी वो बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर आई, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। फ़ोटो शूट की बात तो हमने कर ली, लेकिन डिवाइसेस की बात हमने नहीं की, जो कि हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ़ोटो शूट के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस की आपको ज़रूरत होगी। घबराइए मत, मैं आपको कोई फैंसी DSLR कैमरा ख़रीदने के लिए नहीं बोलूँगी। आपके पास जो आपके हाथ में फ़ोन है, वेदर इट इज़ एंड्रॉयड और एप्पल आईफोन, तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ करके अपना फ़ोटो शूट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और डिवाइस आपको चाहिए वो एक सेलफ़ोन ट्राइपॉड, ताकि आप अपना सेलफ़ोन उस पर माउंट कर सको, और वो होना चाहिए ब्लूटूथ डिवाइस कंट्रोल, ताकि आप दूर से ब्लूटूथ की हेल्प से फ़ोटोज़ क्लिक कर सको और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना देने पड़े बार बार अपने फ़ोन को चेक करने के लिए कि फ़ोटोज़ ठीक से आए हैं या नहीं आए हैं। ये जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है ये बहुत ही हैंडी होता है। ब्लूटूथ रिमोट आप आराम से दूर से ही क्लिक कर सकते हो फ़ोटोज़, और आपको थकान भी नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम आप अपने आप को जितना आराम दोगे उतना बेहतर होता है। मैंने जो ट्राइपॉड यूज़ किया था उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में और आगे ऊपर स्क्रीन पे भी डिस्प्ले में दिखा दूंगी। आप अकॉर्डिंगली वो वीडियो चेक कर सकते हो, उसका पूरा रिव्यू भी मैंने दिया हुआ है। आप उसे ख़रीद सकते हो अगर आप भी एक ट्राइपॉड ढूंढ रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल फॉर दिस फोटोशूट। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है ड्रेस सिलेक्शन। अगर आप एक अच्छा मैटरनिटी फ़ोटोशूट करना चाहते हो तो उसके लिए एक फ्लोई और एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लेना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका बेबी बम्प बहुत क्लियरली फ्लॉन्ट हो सके और साथ ही साथ आप उसमें कंफर्टेबल भी हों। बिकॉज इतने लेट प्रेगनेंसी में आप बहुत इरिटेटेड होते हो ऑलरेडी, तो ज़्यादा टाइट ड्रेसेस या फिर ज़्यादा अनकम्फर्टेबल ड्रेसेस आपको पसंद नहीं आती हैं। तो ऐसी कुछ ड्रेसेस आप बर्लिंगटन से, TJ Maxx से या
रॉस से ले सकते हो, वहाँ पे बहुत खूबसूरत प्रेगनेंसी ड्रेसेस मिल जाती हैं। तो ड्रेस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ मोस्टली क्या होता है कि इतने लेट प्रेगनेंसी में हम लोग मेकअप को बहुत इग्नोर कर देते हैं, बट मेकअप भी एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है। जब आप कहीं पे ऐसे फ़ोटोशूट के लिए जाते हो, मैटरनिटी फ़ोटोशूट के लिए, तो थोड़ा सा मेकअप और थोड़ा सा अच्छा हेयर स्टाइल उस फ़ोटोशूट को बहुत खूबसूरत और प्रोफेशनल दिखा सकता है। तो डोंट फॉरगेट टू बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस एंड ऑल्सो सम गुड मेकअप, और साथ ही साथ ज्वेलरी जो आपकी ड्रेस को और आपकी प्रेगनेंसी की थीम को कॉम्प्लीमेंट करे। तो आप कहाँ कहाँ से ये ड्रेसेस ले सकते हो, ज्वेलरी ले सकते हो, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी और कुछ आइडियाज़ आपको दे दूंगी। अब जब हमारा ड्रेस, डिवाइसेस, जगह, लोकेशन सब कुछ डिसाइड हो चुका है, तो नाउ डिस्कस अबाउट आवर फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ दी प्रॉप्स। येस, यू हर्ड इट राइट। अगर आप प्रेग्नेंट हो और उस स्टोरी को आप अपने वीडियो या फिर फोटोग्राफी या फिर मैटरनिटी शूट के थ्रू लोगों को बताना चाहते हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड सम प्रॉप्स। ऐसे कुछ प्रॉप्स हो सकते हैं जैसे कि बेबी शूज़, बेबी ऑन बोर्ड का साइन, कुछ बुक्स, रिबन्स, कलरफुल बैलून्स, अल्ट्रासाउंड के फ़ोटोज़ या फिर कुछ वुडन लेटर्स। अगर आपको पहले से ही बेबी का जेंडर पता है तो ये आपके लिए ईजी हो जाता है कि आप क्या इंक्लूड करना चाहते हो, क्या कलर थीम रखना चाहते हो। बट अगर आपको नहीं भी पता है जेंडर, स्टिल यू कैन इंक्लूड बोथ द कलर्स। जैसे हमने पिंक और ब्लू दोनों ही कलर के बैलून्स के साथ और दोनों ही कलर के साइन बोर्ड के साथ अपना जो जेंडर था वो रिवील किया। हालांकि हमें जेंडर पता नहीं था, बट हम चाहते थे कि हम दोनों ही कलर्स को इंक्लूड करें, ताकि बाद में चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, वो दोनों ही चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं काम में आ जाएंगी। तो दैट्स हाउ वी मैनेज टू बाय द प्रॉप्स। और साथ ही साथ आप ये प्रॉप्स कहाँ से खरीद सकते हो, जैसे कि टारगेट है, वॉलमार्ट है, डॉलर ट्री है, तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्रॉप्स मिल जाएंगे। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन डोंट वरी, आई एम हियर टू रिमाइंड यू दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज़ कि आपको अपने पोज और जो भी शॉट्स और जैसे भी आपको चाहिए वो सब पहले से प्री प्लान करना है। क्योंकि हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स तो हैं नहीं, प्रोफेशनल मैटरनिटी फ़ोटोशूट तो हम कर नहीं रहे, तो इसलिए हमें एक्सपीरियंस है नहीं। और जब हम लोग जाते हैं फ़ोटोशूट के लिए तो वहाँ पर जाके हम हो जाते हैं कन्फ्यूज़्ड और तब हो जाते हैं इरीटेटेड, क्योंकि हमें ना पोज समझ में आता है, ना स्टाइल समझ में आती है कि कैसे पोज देना है। तो पहले से थोड़ा सा रिसर्च करके आप रखिए, थोड़ा सा गूगल पे या फिर यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कुछ शॉर्ट्स, कुछ फ़ोटोज़ के स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए। जैसे आप वो लेना चाहते हो अपने केस में, प्रॉप्स को किस तरह यूज़ करना चाहते हो, अगर आपकी बॉडी टाइट ड्रेस है, बॉडीकॉन ड्रेस है, तो किस तरह से आप फ्लॉन्ट करना चाहते हो, फ्लोई ड्रेस है तो किस तरह से आप फ्लोई ड्रेस का यूज़ करके अच्छे पिक्स लेना चाहते हो। तो ऐसे कुछ जो आइडियाज़ हैं मैटरनिटी फ़ोटोशूट के, उनका स्क्रीनशॉट आप थोड़ा लेके रखो। अपना वो आइडिया एग्जीक्यूट करने से पहले थोड़े वो पोजेज़ वगैरह आप कहीं पे लिख लो, ताकि जब आप फ़ोटो शूट करने जाओ तो उस दिन आप थोड़े कंफ्यूज कम हो और एन्जॉय ज़्यादा कर पाओ। मेरे कुछ जो पोजेज़ थे वो मैं इसमें शेयर कर दूँगी। अगर आपको उनमें से कुछ अच्छा लगता है तो उसे आप यूज़ कर सकते हो, उसको आप इमिटेट कर सकते हो, और साथ ही साथ मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।